आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। और मैं स्मिता मिश्रा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सीनियर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती हूँ हिंदी साहित्य से। तो फ्रेंड, आज की यह क्लास हिंदी कहानी पर आधारित है। जो आपका नया पाठ्यक्रम है उसमें इकाई 7 है हिंदी कहानी। ओके, मैंने यह टॉपिक आज क्यों लिया? अगर आप लोग इस टॉपिक को पसंद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसी तरीके से मैं आप सभी के लिए नाटक, उपन्यास, निबंध सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और आज की क्लास में आप लोग जितना ज़्यादा मुझे फीडबैक देंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आप लोगों को कहानी से नेक्स्ट क्लास में 100 क्वेश्चन दूंगी। ओके, तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ यह क्लास आपको पसंद आएगी। बट यह क्लास सिर्फ एक डेमो क्लास है, इसमें मैंने गिने चुने क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं इससे भी परफेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वह लेकर उपस्थित होंगी। ओके, तो आप लोग हमें फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये क्लासेस पसंद आई है, आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेट जेआरएफ के लिए भी और अन्य जो भी हिंदी साहित्य के एग्जाम है उन सभी के लिए। ओके, तो देखिए, तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी, ज्यादा समय भी नहीं लूंगी आपका। ओके, तो बादलों के घेरे में। ओके, बादलों के घेरे में यह जो है कथा चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो यह क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। यह लिया गया है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका, मगर क्या हो सकता है सिक्का बदल गया? तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये कौन कहता है? ठीक है, पहले तो ये आपको मालूम है, ये कथन सिक्का बदल गया जो है कृष्णा सोवती की जो कहानी है उससे लिया गया है। लेकिन यह जो कहा गया है, मगर क्या हो सकता है सिक्का बदल गया, किसने कहा है? तो ये बेगू जो है वो कह रहा है। ठीक है, उसमें एक पात्र है बेगू, बाकी साहनी, थानेदार, इस्माइल, ये सभी उसमें पात्र हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए, भाग्यरेखा, बांगचू, निशाचर, ये सभी भीष्म साहनी की कहानियां हैं। बाकी काठ का सपना ये किसकी है? ये है मुक्तिबोध की। ओके, तो यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो हॉस्टल में सबसे सुंदर थी। ये कथन जो है परिंदे से है, और परिंदे किसने लिखी है? निर्मल वर्मा जी ने लिखी है। प्रकाशन वर्ष है 59। ठीक है, 1959। कुछ जगह आपको 60 भी मिलेगा। तो ये प्रथम जो है नई कहानी में प्रथम कहानी मानी जाती है परिंदे, और इसमें कहा गया है कि वो हॉस्टल में सबसे सुंदर थी। तो सुधा जो है एक पात्र, एक लड़की जिसके लिए कहा गया। बाकी लतिका, मिसवुड, कृतिका, ये सभी परिंदे कहानी के ही पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो नीलम देश की राजकन्या भी है, पाजेब भी है, वातायन भी है, लेकिन इंसान के खंडहर मोहन राकेश जी की है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1950। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी मृत प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का त्वक डाल दिया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए, संवाद किस कहानी का है? तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही संवाद ही पूछे जाते हैं। तो ये जो है परिंदे से है, जो मैंने आपको बताया है। परिंदे 1960 या 58 या 59 के बीच में लिखी गई है। रोज जो है इसको हमारे सिलेबस में दिया गया है गैंग्रीन नाम से, जो अग्नि जी की है। और कोसी का घटवार ये जो है ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तीसरी कसम भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। ओके, तीसरी कसम रेणु जी की है। कोसी का घटवार ये किसने लिखी है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन आप लोग बताइएगा कि कोसी का घटवार किसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय। ओके, संजय ने जो है और पहल पत्रिका जो है ज्ञान रंजन ने दी है।
अखिलेश ने कौन सी पत्रिका दी है, ये अगर आपको मालूम है तो हमें बताइएगा, या आप अपने आप सर्च करिए। मैं आपको इसलिए और क्वेश्चन बताती हूँ जिससे आपका माइंड वहां तक जाए और आप उसको भी तैयार करें एग्जाम के अकॉर्डिंग। अमृतसर आ गया किसने कहा है, तो ये अमृतसर आ गया जो भीष्म साहनी की कहानी है उसी से लिया गया है कि अमृतसर आ गया किसने कहा है, तो ये दूल्हा बाबू जो उसमें बैठा है ट्रेन में वो कह रहा है कि अमृतसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा निर्वंशिया के नायक जगपति के मौत का कारण था। राजा निर्वंशिया जो 1957 में प्रकाशित हुई थी, कमलेश्वर की कहानी है। तो ये भी एक आंचलिक कहानी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है उसमें कर्ज जो है उसकी मृत्यु का कारण होता है जगपति का। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जगपति जो है जगपति बच्चन सिंह चंदा, ठीक है, जगपति आप लिख लीजिए जगपति, ये आप एक जगह नोट कर लीजिए कि जगपति और चंदा और बच्चन सिंह जो था कंपाउंडर था, ठीक है, ये तीनों जो है किसके हैं, ये राजा निर्वंशिया के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गए राजा निर्वंशिया, ये कौन कहता है उसने, ये किस पात्र का कथन है, तो ये जो उसकी जो जगपत था उसकी चाची थी वह कहती थी, वही उसको चिढ़ाती थी और कहती थी आ गए राजा निर्वंशिया, क्योंकि जगपत जो थे उनके कोई संतान नहीं थी जगपति और चंदा के। नेक्स्ट जो है, मौत के समय जगपत जो है कितने पत्र लिखता है, तो वह 2 पत्र लिखता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे कोर्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी का पात्र है, तो यहाँ पे जो हल्कू है वह पूस की रात जो है उसका पात्र है। और ये कौन है हल्कू, और ये किसान है। और वहाँ जो एक कुत्ता है जबरा कुत्ता, वो भी पूस की रात में पूछा जाता है कि जबरा कुत्ता जो है किससे संबंधित है, वो पूस की रात, आपने पूस की रात पढ़ी हो तो बहुत अच्छी कहानी है, एक बार जरूर पढ़िएगा, प्रेमचंद की है। और अलगू जो है, अलगू चौधरी जो, ये किसमें है, पंच परमेश्वर में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष है, मैंने अभी आपको बताया है, तो आप इसका आंसर जो है प्रश्न नंबर 14 का कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया पूरा डिटेल से कि कमलेश्वर द्वारा रचित है राजा निर्वंशिया, इसका प्रकाशन वर्ष भी बताया है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लोग जितना ज्यादा फीडबैक देंगे तो मैं हिंदी कहानी से या नाटक से 100 क्वेश्चन आपको दूंगी, ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं भी जो मेहनत करूंगी, अपना टाइम निकालूंगी तो आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अगर फीडबैक नहीं देंगे तो कोई महत्व नहीं रहता है, ठीक है। तो दूसरे की मेहनत को भी समझिए, आप लोगों के भले के लिए ही मैं क्लास बनाती हूँ, मुझे इससे अभी कोई फायदा नहीं है, ओके। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना और आप लोगों की तैयारी होती है, इससे अच्छा लगता है, ओके। चंदा के नाम पत्र में जगपति लिखता है, क्या लिखता है, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, ठीक है। पाप कितना भी कोई व्यक्ति करे, लेकिन अगर उसे लग गया कि ये पाप मैंने किया है तो उसका पश्चाताप जो है आदमी को मारता है, ये बिल्कुल सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदे कहानी में ओल्ड मैड किस पात्र के लिए आया है, तो ओल्ड मैड जो है वुड को कहा गया है, ठीक है। वुड जो है उसमें वुड जो प्रिंसिपल है वहाँ की, उनका नाम दिया गया है ओल्ड मैड, ठीक है। सुधा, लतिका, जूली, ये सभी जो है उसी की पात्र हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्त्री पात्र कौन कौन से हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है क्या है क्वेश्चन, आकाशदीप कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त, तो आकाशदीप जो कहानी है प्रसाद जी की 1928 में कुछ जगह दिया है, कुछ जगह 29 दिया है, ठीक है। तो ये चंपा और बुद्धगुप्त जो हैं इसी के पात्र हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, जिसमें कहा गया है स्त्री होना क्या पाप है, जो चंपा कहती है, तो इसी से लिया गया है, ये पूछा भी गया है। और ये जो पूछा गया कि चंपा द्वीप की स्थापना करते उस वर्तमान उसका नाम क्या है, तो मालदीप है, वर्तमान में उसे हम मालदीप नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है, सरकार ने बहादुर का खिताब दिया, लालपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, कौन कहता है, तो ये सूबेदारनी कहती है, ठीक है, सूबेदारनी जो है कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, किसने कहा है, तो ये कौन कहता है, ये कहता है वजीरा सिंह, ठीक है, वजीरा सिंह जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, लड़की धत कहकर भाग जाती है, ये लड़की किस मनस्थिति को स्पष्ट करती है, तो ये लज्जा। और ये सभी जो संवाद हैं उसने कहा था, जो कहानी है गुलेरी जी की, उसने कहा था, आप नोट कर लीजिएगा, 1915 में ये प्रकाशित हुई थी, ओके। और ये जो है फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है, पूर्व दीप्ति, मतलब पुरानी कहानी को यहाँ पे बाद में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी की किस भाग में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग हुआ है, तो ये जो है
दूसरे भाग में, ठीक है। उसने कहा था पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग दूसरे भाग में होता है, मतलब जो पहले घटित है उसको दूसरे भाग में रखा जाता है। कानों में कंगना जो है राधिका रमण जी की कहानी है और इसमें जो प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो कुंठित भोगवादिता, दमित वासना, सामंती प्रेम, ये सभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहानीकारों का उचित क्रम बताइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, तो माधवराव सप्रे आएंगे, फिर आपके चंद्र शर्मा गुलेरी आएंगे, फिर आपके जयशंकर प्रसाद आएंगे, फिर आपके राधिका रमण जी आएंगे, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राही कहानी सुभद्रा की किस संग्रह से संकलित है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन्होंने राही कहानी लिखी है, ये उनके किस संग्रह में संकलित है, तो ये बिखरे मोती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आलोचक ने चंद्रदेव से मेरी बातें के बारे में कहा कि कहानी छोटी मुंह बड़ी बात करती है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कौन सी कहानी पहले निबंध रूप में, निबंध विधा में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं यही पहले निबंध के रूप में छपी थी, उसके बाद में ये कहानी के रूप में आई है। तो ये नामवर सिंह जी ने इसे छोटे मुंह बड़ी बात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी जिसमें आंचलिक भाषा का प्रयोग संवाद के रूप में हुआ है, तो ये कौन सी है। तो ये है आपकी लाल पान की बेगम, जो आंचलिक रूप में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुलाई वाली में आंचलिक संवाद किस बोली में दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दुलाई वाली में आंचलिक संवाद जो है ये मिर्जापुरी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं मिर्जापुरी है, तो ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ही आती है। नेक्स्ट जो है आपका मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है, दुनिया का अनमोल रतन कहानी की में ये संवाद किसका है। तो ये हजरत खिज्र का है। जब वो दिल फरेब जो है वो अपना मृत्यु जैसे वो पहाड़ से कूदना चाहता है, उसी समय एक जो है फकीर आता है या कुछ भी उसे फरिश्ता कह लीजिए, वो आता है और कहता है कि दुनिया का अनमोल रतन कहानी में ये कहता है कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। आपको लगन जो है, मजबूत इरादा हर जगह, मतलब आपको किससे मोहब्बत है, मतलब आपको अपने सपने से मोहब्बत है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ भी वही चीज आती है कि मजबूत इरादा जो है मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। तो आपका इरादा जो है मजबूत होना चाहिए किसी भी कार्य के लिए, ठीक है। तो ये जो है कौन कहता है, हजरत खिज्र कहता है। दिल फिगार और दिल फरेब ये दो नायक और नायिका हैं दुनिया का अनमोल रतन के। दुनिया का अनमोल रतन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप लोग जितना ज्यादा इसे प्रश्न पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए उपन्यास, नाटक और सभी जो भी इकाई लगी है सभी से लेकर उपस्थित होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी कहानी से 100 प्रश्न आप लोगों के लिए लाएंगे। फ्रेंड्स, साथ ही आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को आपके नए सिलेबस के आधार पर 31 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 14 प्रैक्टिस सेट जो आपके हैं वो आपकी अलग अलग यूनिट से, मतलब एक यूनिट से 100 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, ठीक है। मतलब एक प्रैक्टिस सेट में आपको मतलब एक ही प्रैक्टिस सेट के एक ही यूनिट के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 100 उस तरीके से 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और बाकी आपको नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट अपना नेम और एड्रेस जरूर बताएं। बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी जिससे आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। 31 प्रैक्टिस सेट जो हैं उसमें आपको लगभग 3100 प्लस MCQs मिलेंगे। आप समझ सकते हैं हमारे एग्जाम में सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इतने क्वेश्चन की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, वो भी मैंने अपने आप से किसी बुक से नहीं, मैंने खुद गूगल सर्च करके आपके सिलेबस पर आधारित जो है नोट्स तैयार किए हैं, प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके, अपनी तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा, और तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।